हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का ये टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स पढ़े थे। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पर रिसर्च करेंगे। फर्स्ट देखिए मतलब क्या होता है इसका, समझाते हैं आपको। फुल फॉर्म क्या है एफडब्ल्यू टेलर सर का? फ्रेडरिक वेंस्लो टेलर। कब पैदा हुए थे और कब इनकी डेथ हुई थी? 1856 में ये बॉर्न हुए थे और 1915 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। क्लियर है? सेकंड बात करते हैं। ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है ना? हेनरी फ्यूल सर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक फादर ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड, Taylor work had a significant impact on management and industrial engineering during the late 19th and early 20th century. एफडब्ल्यू टेलर सर ने बहुत हार्ड वर्क किया था और उन्हें देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में महारत हासिल हो चुकी थी। बात समझ में आ रही है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, मतलब समझते हैं इसका। कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। भाई जहां पर साइंस का रोल होगा, बात समझ में आ रही है? जहां पर साइंस का रोल होगा। साइंस का रोल मीन्स व्हाट? भाई गेस वर्क वहां पे नहीं करना है। ठीक है ना? तो दो उंगली उठाओ, चूज कर लो क्या पसंद है। बात समझ में आ रही? इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे समझिए करना क्या होता है आपको। डेटा को कलेक्ट करिए, स्टडी कीजिए और रिसर्च कीजिए, फिर कोई आप डिसीजन लीजिए। क्लियर है? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले क्या पढ़ा था? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। साइंस नॉट अ रूल थम। रूल थम का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, समझाते हैं अभी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंस्टेड मैनेजर्स on always taking decision only on the basis of data research and rather than making a decision just on guesswork। वही चीज है कि आपको गैस वर्क नहीं करना है। दो उंगली पकड़ा, हाँ बताओ, जो उंगली पकड़ में आके चूज कर लेंगे। भाई आपको डेटा कलेक्ट करना है, स्टडी करना है, रिसर्च करना है, देन कोई आपको डिसीजन लेना है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? रूल थंब, अंगूठा छाप डिसीजन। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये क्या होता है? हार्मनी का मतलब क्या होता है? मिलकर। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े फसाद। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन must work in harmony. This is with mutual give and take proper understanding। भाई जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको मिलजुल कर काम करना चाहिए। इससे क्या होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब झगड़े या फसाद करेंगे तो कैसे क्या काम चलेगा भाई साहब? सोचो आप। Taylor insists that there is need for both the group to change their attitude for each other। और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अपने एटीट्यूड में चेंजिंग लानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, वर्कर मस्ट वर्क हार्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट। वर्कर अगर हार्ड वर्कर है, वर्किंग है, तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट मस्ट शेयर द इंक्रीज प्रॉफिट विद वर्कर। और जो भी मैनेजमेंट काम करता है उस पर देखिए, प्रॉफिट दो चीज पर डिपेंड करता है। मैनेजमेंट अच्छा हो और वर्कर मिलजुल कर काम कर रहे हो। दोनों में से कोई एक कमी है, कुछ नहीं हो पाएगा। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल्स। अकेले कुछ नहीं हो सकता, कोऑपरेट से ही सब कुछ होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। भाई वर्कर अकेले सब कुछ कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट अकेले सब कुछ कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। वर्कर एंड मैनेजर्स को मिलजुल कर, हाँ, अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ होगा। अकेले, कहावत है ना, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और देखिए, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। भाई आपको वर्कर को ट्रेंड करना चाहिए, तभी तो कुछ हो पाएगा। अपडेट उनको टेक्निक के बारे में बताना चाहिए। देखिए, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द वर्कर्स। इंडस्ट्रियल की जो इफिशिएंसी होती है वो वर्कर पर डिपेंड करती है। वर्कर की इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग। बात समझ में आई?
टेलर इंस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय, जब भी आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन कीजिए, एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, जैसा पढ़ा लिखा है, जैसी क्वालिफिकेशन है वैसे सिलेक्शन और वैसी जॉब दीजिए, वैसा काम दीजिए। आता जाता कुछ नहीं, यहाँ वहां उठा के डाल दिया, कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखिए, कंपनी सेंड देयर एम्प्लॉयज इन सेमिनार्स बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू हेल्प देम ग्रो एंड प्रॉस्पर। ठीक है ना भैया, उसको सेमिनार में भेजो, एक्सपर्ट के थ्रू उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फिर तो कुछ हो पाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।